पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित रूस ने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में पुर्जों की आपूर्ति के लिए भारत का रुख किया है। सूत्रों का कहना है कि मॉस्को ने संभावित डिलीवरी के लिए भारत को 500 से अधिक उत्पादों की सूची भेजी है, जिसमें कारों, विमानों और ट्रेनों के पुर्जे शामिल हैं। जैसे जैसे प्रतिबंध कम होते जा रहे हैं, महत्वपूर्ण उद्योगों को बनाए रखने की रूस की क्षमता बढ़ रही है। सूची अनंतिम है और यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने आइटम अंततः निर्यात किए जाएंगे और किस मात्रा में, लेकिन भारत सरकार के एक सूत्र ने कहा कि अनुरोध अपने दायरे में असामान्य था। सूत्रों का कहना है कि भारत इस तरह से व्यापार को बढ़ावा देने का इच्छुक है क्योंकि वह रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ कंपनियों ने पश्चिमी प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंता व्यक्त की है। सूत्र यह भी कहते हैं कि रूस के अनुरोध नवंबर में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा से कुछ सप्ताह पहले किए गए थे। याद रखें, यूक्रेन में युद्ध के लिए मॉस्को की खुले तौर पर आलोचना करने में भारत पश्चिमी देशों में शामिल नहीं हुआ है। नई दिल्ली ने भी रूसी तेल की अपनी खरीद में तेजी से वृद्धि की है, जिसने इसे प्रतिबंधों के कुछ प्रभावों से बचाया है। मॉस्को यात्रा के दौरान जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने के लिए भारत को रूस को निर्यात बढ़ाने की जरूरत है, जो अब रूस की ओर झुका हुआ है। विकास ऐसे समय में आया है जब रूसी संघर्ष जारी है। विवाद शुरू हुए महीनों हो गए हैं। ये फरवरी में शुरू हुआ और इसका प्रभाव वैश्विक दक्षिण में खाद्य, ईंधन और कमोडिटी की कीमतों पर भी पड़ा है। हम जानते हैं कि प्रभाव पर भारत और वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों द्वारा क्या व्यक्त किया गया है। मुद्रास्फीति का दबाव जो उनकी आबादी को झेलना पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन और रूस अनाज के प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहे हैं। अब रूस से यह अनुरोध कुछ ऐसा है जो नई दिल्ली पर निर्भर करता है। विदेश मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय द्वारा भारतीय पक्ष द्वारा आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन यह अनुरोध मॉस्को की ओर से भेजा गया है। ये कुछ ऐसा है जिसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, और यदि नई दिल्ली उन सभी उत्पादों को भेजने का इच्छुक है जो रूस ने सुझाव दिया है कि भारत रूस को दे सकता है। It is our fundamental obligation to ensure that the Indian consumer has the best possible access on the most advantageous terms to international markets. And in that respect, quite honestly, we have seen that the India-Russia relationship has worked to advantage. So if it works to my advantage, I would like to keep that going.